बीते सालों में वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं, जिस वजह से अब वन्यजीव शहरों का रुख करने लगे हैं। हाल ही में बिनसर में लगी आग के बाद बिनसर अभयारण्य के वन्यजीव अब शहरों की तरफ आने लगे हैं। बता दें कि बिनसर अभयारण्य कई वन्यजीवों का घर है, फिर चाहे वो उल्लू हो, गिद्ध हो, तेंदुआ हो या फिर बाघ। लेकिन बिनसर के अग्निकांड के बाद से ये वन्यजीव धीरे धीरे अपना आवास छोड़कर शहरों की तरफ आने को मजबूर हैं। हाल ही में 16 जून की रात को एक तेंदुआ छावनी परिषद के कार्यालय के एक कैमरे में कैद हुआ, जिससे साफ है कि ये इंसानों के लिए भी एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। अब इस 6 राष्ट्रीय पार्क, 7 अभयारण्य और 4 कंजर्वेशनल रिजर्व वाले उत्तराखंड के जंगलों की आग वन्यजीवों पर कितना बड़ा खतरा है, आइए जानते हैं। 71% वन भूभाग वाले राज्य में जंगलों की आग शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है। इससे वन संपदा को जितना नुकसान पहुंच रहा है, उतना ही बेजुबान जानवर इससे परेशान हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जंगल में 90% हिस्से में कीटों पतंगों का संसार है, जो अपनी जान बचाने के लिए कहीं दूर भाग भी नहीं सकते। इसके अलावा कई बार पक्षी भी इस आग में अपने बच्चों समेत झुलस जाते हैं, जिस कारण कई पक्षियों की प्रजातियां खतरे में तक आ गई हैं। बाकी रही बड़े वन्यजीवों की बात, तो बड़े वन्यजीव भी अपनी जान बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। वनाग्नि के बाद जंगलों में आग लगने से वन्यजीवों को भोजन और आश्रय की कमी का सामना भी करना पड़ रहा है। पेड़ पौधों का जलना और जमीन का बंजर हो जाना इन जीवों के लिए जीवन निर्वहन करना और भी ज्यादा मुश्किल बना देता है। इसलिए भोजन और आश्रय की तलाश में ये वन्यजीव आबादी वाले क्षेत्र में आने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब अगर वन्यजीव जंगल छोड़कर आबादी वाले इलाकों में आते हैं, तो इससे मानव और वन्यजीव संघर्ष होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। दरअसल जैसे ही ये भूखे वन्यजीव आबादी वाले इलाकों में आते हैं, तो ये भूख के कारण कई गुना आक्रामक हो चुके होते हैं। जहां एक तरफ शाकाहारी जीव अक्सर कृषि क्षेत्र में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मांसाहारी जानवर इंसानों पर अटैक करते हैं, जिससे वन्यजीव मानव संघर्ष के मामले सामने आते हैं। हाल ही में हमने प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष के कई मामले देखे। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो उत्तराखंड में बीते 7 सालों में मानव वन्यजीव संघर्ष में 444 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। इसी के साथ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जंगल की दहलीज पार करते ही इन वन्य जीवों का अलग अलग कारणों से शिकार कर लिया जाएगा। लगातार सुलगते जंगलों की आग अब भी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर प्रशासन जंगलों की आग से निपटने की क्या रणनीति तैयार करता है। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।